नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पर कुछ कैलकुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात किसी भी एलिमेंट के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे निकाला जाता है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं, जिसमें वो चारों क्वांटम संख्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओ ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे निकलेगा इस ऑक्सीजन के लिए। पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में जा रहा है, और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन की संख्या है वो 3 है। अर्थात 1 2 3 ये बॉक्स जो दिखा रहा है ये ओरिएंटेशन है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में है, ये p ऑर्बिटल है। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को हम पहले यहाँ एक एक करके भरते हैं, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। चूँकि हुंड का नियम कहता है कि पहले ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर जाता है, और जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने के इसी क्रम को हुंड का नियम कहा जाता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पहले ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है चारों क्वांटम संख्या का मान निकालने के लिए। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में यहाँ प्रवेश करता है। तो यहाँ p ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन की संख्या यहाँ 3 हो जाएगा। अर्थात ये आयताकार बॉक्स होता है जो p ऑर्बिटल को शो करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। अर्थात p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका आधा 3 होता है, जिसमें 3 बॉक्स है। इसी प्रकार से d में 5 होगा, f में 7 बॉक्स होगा, और s ऑर्बिटल में 1 बॉक्स होगा, अर्थात ओरिएंटेशन होगा। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 2p में जा रहा है। तो यहाँ हम 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का हम मान कैसे निकालते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान यहाँ 2 हो जाएगा, चूँकि ये ऑर्बिट नंबर को शो करता है। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वह क्वांटम संख्या जो कक्ष संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा के बारे में बताता है, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। तो n बराबर 2 का मतलब है इसमें 2 ऑर्बिट है। n बराबर 2 होगा तो यहाँ l बराबर 1 होगा, चूँकि ये p ऑर्बिटल है। l का मान अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान अगर 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो p ऑर्बिटल होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल है तो यहाँ l का मान 1 हो जाएगा। अगर यहाँ d ऑर्बिटल होता तो यहाँ l का मान 2 हो जाता। अगर यहाँ f ऑर्बिटल होता तो l का मान यहाँ 3 हो जाता। चूँकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है। अर्थात l का मान जब 0 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, l का मान जब 1 होगा तो p ऑर्बिटल होगा, और l का मान जब 2 होगा तो d ऑर्बिटल होगा, और l का मान 3 होगा तो वो f ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया 2 क्वांटम संख्या का मान, जिसमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, चूँकि दूसरा ऑर्बिट को शो करता है। यहाँ p ऑर्बिटल है तो यहाँ l का मान 1 हो जाएगा। अब जब l का मान 1 है तो m का जो मान होगा यहाँ +1 0 और -1 होगा। चूँकि m का जो मान निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान, वो l के मान पर निर्भर करता है। l का जितना वैल्यू होगा वो -l से 0 होते हुए +l तक होगा। अर्थात ये +1 0 और -1 होगा। चूँकि l बराबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बराबर होता है 2l + 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ 2 गुने l का मान 1 रखेंगे, +1 बराबर ये 3 वैल्यू होगा। तो वैल्यू की संख्या 3 हो गया, 1 2 3। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -l से 0 होते हुए +l तक, अर्थात +1 0 और -1 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान यहाँ निकल गया +1 0 और -1।
तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान, चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए m का मान यहाँ 1 है। यहाँ हम लिख सकते हैं m का मान यहाँ +1 है। और s हुआ स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को दर्शाता है। चूँकि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसके लिए इसका मान -12 होगा। अर्थात s का 2 ही मान होता है, एक +12 और एक -12। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो अंतिम है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। इसलिए यहाँ जो स्पिन क्वांटम नंबर s का जो मान होगा वो माइनस होगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s का मान होगा वो +12, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ चारों क्वांटम संख्या का मान यहाँ निकाला हुआ है। इस तरह से अगर फिर कहता है कि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम संख्या का मान निकाल ले। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्लियर हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो यहाँ n का मान 2 हो जाएगा, चूँकि यहाँ 2p में जा रहा है। यहाँ l का मान हो जाएगा 1, चूँकि ये p ऑर्बिटल है, और m का मान यहाँ हो जाएगा इसके लिए -1 हो जाएगा, और s का मान हो जाएगा +12। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम अलग अलग क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम अलग अलग क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अगर अगला क्वेश्चन है ये दूसरा है। ये कहता है कि हीलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल लें। यहाँ लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ all the 4 quantum numbers for last electron of helium। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका हम लोग पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 1s2। अब यहाँ s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है, ये s ऑर्बिटल हो गया, अर्थात ये ओरिएंटेशन कहलाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करेगा और दूसरा ऐसे स्पिन करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ कहता है कि हीलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिट है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान यहाँ 1 हो जाएगा। जब n का मान 1 होगा तो यहाँ s ऑर्बिटल है तो l का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है। अगर यहाँ l बराबर 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, l बराबर 1 है तो p ऑर्बिटल, l बराबर 2 है तो d ऑर्बिटल, और l बराबर 3 है तो 4 f ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ s ऑर्बिटल है तो l बराबर 0 हो जाएगा, और l बराबर 0 होगा तो इसके लिए m बराबर भी 0 होता है। चूँकि l बराबर जब 0 है तो यहाँ m बराबर हो जाएगा 2l + 1, तो 2 × 0 + 1 बराबर 1 एक वैल्यू आ गया, तो 0 भी एक वैल्यू है, ये वैल्यू की संख्या निकला। यहीं पर अगर l का मान 1 होता तो -l से +l तक होता, अगर l का मान 2 होता तो -2 से +2 तक होता। तो यहाँ जब l बराबर 0 है तो यहाँ m बराबर भी 0 हो जाएगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान यहाँ -12 हो जाएगा।
चूँकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। चूँकि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाई डायरेक्शन में स्पिन करेगा उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान प्लस हाफ होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर स्पिन करेगा उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान माइनस हाफ होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हीलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकल चुका है। अगर हम कुछ और एलिमेंट को अगर हम ले लेते हैं तो इस तरह से और 2-3 एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 12 और 3p3 ये 15 हो गया। 6 4 12 3 15 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है, ये तीसरा सवाल हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है और p ऑर्बिटल में यहाँ 3 ओरिएंटेशन होगा, 3 बॉक्स होगा, ये p ऑर्बिटल है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पहले हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है तो उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। अब यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, तो इसके लिए हमको सभी 4 क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो यहाँ चूँकि 3 है ऑर्बिट नंबर, तो यहाँ n बराबर 3 होगा। चूँकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में दर्शाता है। यहाँ 3p है तो n बराबर 3 हो गया। n बराबर 3 है तो यहाँ l बराबर हो जाएगा आपको 1 होगा। चूँकि वहाँ p ऑर्बिटल है तो l बराबर 1 हो जाएगा। अगर 0 l का अगर यहाँ s ऑर्बिटल रहता तो l बराबर 0 हो जाता, अगर d ऑर्बिटल रहता तो l बराबर 2 हो जाता। l बराबर 1 यहाँ हो गया। तो जो m का मान होगा वो +1 0 और -1 होगा। चूँकि जितना l का मान होगा उसमें जो m का वैल्यू होगा वो -l से 0 होते हुए +l तो होगा। अर्थात इसका मान 1 है तो ये +1 0 -1 होगा। अगर इसका मान 2 होता तो +2 +1 0 -1 -2 होता इसका। किस आधार पर? जैसे l बराबर अगर 1 है तो यहाँ m बराबर होता है 2l + 1, तो 2 × 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3। तो 3 वैल्यू की संख्या आया, 1 2 3 वैल्यू है। और कहाँ से कहाँ तक होगा? तो -l से 0 होते हुए +l तक होगा, जिसे हम लोग पिछले कक्षाओं में, पिछले वीडियो में सब एक एक करके पढ़ चुके हैं। अगर इसमें आप लोगों को कुछ परेशानी है तो जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो को आप देख सकते हैं, सब लगातार ही है। उसमें लेक्चर नंबर 1 2 3 इस तरह से L1 L2 L3 सब लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए m का मान हो जाएगा यहाँ -1। और चूँकि यहाँ जो पहला इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन इसमें, वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, इसलिए h का मान यहाँ हो जाएगा +12। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन या पहले इलेक्ट्रॉन या दूसरे इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए तरीका फिर से हम लोग समझ लें कि यहाँ अगर 3s या 3p या 2p जिसमें जाएगा तो जो ऑर्बिट नंबर को शो करेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान हो जाएगा। फिर ऑर्बिटल के आधार पर हम तय करेंगे कि अगर s ऑर्बिटल है तो l का मान 0 होगा, अगर p ऑर्बिटल है तो l का मान 2 होगा, अगर d ऑर्बिटल है तो l का मान 2 होगा, अगर f ऑर्बिटल है तो l का मान 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर इसका इन्वर्स भी संभव है। मान लिए कि अगर ये सिस्टम हमको दिया हुआ है कि उसके p सेल में इतना इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में इतना इलेक्ट्रॉन है या d ऑर्बिटल में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो फिर एलिमेंट की संख्या को हम कैसे पता लगाएंगे, है ना? एलिमेंट का नाम कैसे बताएंगे? तो इस आधार पर ये भी निकल सकता है
अगर ये रहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के अगर d ऑर्बिटल में अगर 7 गो इलेक्ट्रॉन है, अगर d ऑर्बिटल में यहाँ 7 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा इसको पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ d ऑर्बिटल तो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, अगर 3 के बाद हम जाते हैं तो यहाँ पर ये देना जरूरी हो जाता है कि किस में है। अगर 3D में मान लेते हैं, अगर 3D में अगर 7 गो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा। तो इस आधार पर यहाँ हम d ऑर्बिटल का ये ओरिएंटेशन खींचते हैं, ये ऑर्बिटल का, इसमें 5 होगा। ये आपको d ऑर्बिटल हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसमें आ रहा है। तो जब हमको 3D ऑर्बिटल पहले से ज्ञात है तो हम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके एलिमेंट का नाम बता सकते हैं। तो यहाँ 3D ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि 3s जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3d7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपको कौन सा एलिमेंट हो गया, आपको ये 6 4 10 2 12 1s2 2s2 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d7। इसको अगर हम सजा करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अहबाउ सिद्धांत के अनुसार इसका जो एनर्जी है इससे कम है, इसलिए यहाँ 4s को लिखते हैं, उसके बाद 3d को लिखते हैं। लेकिन जब इसको लिख देंगे तो इसको हम ऐसे भी सजा सकते हैं और ऐसे भी सजा सकते हैं। जस्ट इसके बाद के टॉपिक में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो ये क्लियर होगा। तो यहाँ अगर कहता है कि 3D ऑर्बिटल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। और ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये 27, ये कोबाल्ट हो जाएगा। अर्थात कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। तो इस क्वांटम नंबर के आधार पर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ अगर 3D में 7 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, या इसको दूसरे रूप में भी दे सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए अलग अलग चारों क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम एलिमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।